हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। आज हम नवीन सर की पॉलिटी क्लास 2 का रिवीजन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक रिवीजन कर लिया था, ज़्यादातर संविधान लिखित होते हैं, लास्ट पॉइंट यही था, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 2 का रिवीजन। सर ने बताया था संविधान 2 प्रकार के हैं, लिखित और अलिखित। लिखित में और अलिखित में क्या अंतर है उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवाए थे, ठीक है। तो लिखित संविधान किसे कहते हैं? जिसमें ज़्यादा अंश जो होता है वो लिखित होता है और अलिखित जो है वो कम अंश होता है। वहीं अलिखित संविधान में ज़्यादातर अलिखित होता है और लिखित में कम अंश होता है। सर ने ये भी बताया था कि अलिखित का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं लिखा गया उसके बारे में, कुछ तो लिखा ही जाता है, ठीक है। फिर लिखा है लिखित संविधान निर्मित होता है, वहीं अलिखित संविधान जो है वो विकसित होता है। लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है, अलिखित संविधान के लागू होने की तारीख नहीं होती। और जो लिखित संविधान होता है यहाँ पर एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक संविधान हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, एकात्मक भी हो सकता है, संघात्मक भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अर्धसंघात्मक भी हो सकता है। वहीं अलिखित संविधान में संविधान हमेशा एकात्मक होगा, यूनिटरी होगा, ठीक है। और पांचवा जो डिफरेंस था वो था न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होगी, जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल होगी, और इसमें जो अलिखित संविधान है यहाँ पर विधायिका ज़्यादा शक्तिशाली होगी, ठीक है। फिर नोट डाल के लिखवाया था संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है, ठीक है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक हो सकती है। सर ने यहाँ पे लिखवाया था कि यूनिटरी सरकार किसे कहते हैं? ये सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करेगी, ठीक है। यानी कि इसमें एग्जाम्पल था ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। एक तरह की सरकार, इसमें क्या होता है, जो शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होती हैं, सेंट्रलाइज्ड होती हैं, ठीक है। एकात्मक सरकार कम क्षेत्रफल व कम जनसंख्या वाले देशों में उपयोग होती है। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद कम होता है, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया जो है वो तेजी से होती है, कम खर्चीली होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। वहीं हम बात करें संघात्मक सरकार की, फेडरल गवर्नमेंट की, यहाँ जो शक्तियाँ होती हैं वो विकेंद्रीकरण हो जाती हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा हो जाता है। यहाँ द्वैध सरकार होती है केंद्र और राज्यों में, ठीक है। बड़े क्षेत्र व ज़्यादा जनसंख्या के लिए उपयोगी होती है ये। केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद होते हैं, ठीक है। निर्णय में देरी हो सकती है, अधिक खर्चीली होती है, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट नोट जो लिखवाया था, भारत का संविधान जो है वो ना तो यूनिटरी है ना ही फेडरेशन है। यहाँ पर जो भारत का जो संविधान है वो क्वासी फेडरल है, अर्धसंघात्मक है। ये किसका कहना था? एक कथन भी था, किसका? केसी वेयर का, ठीक है। और भारत का संविधान क्वासी फेडरल है। भारत का जो संविधान उसके विषय में कुछ लोगों ने कुछ कथन कहे हैं। पहला है सहकारी संघवाद किसने कहा भारत के संविधान को? तो वो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। वहीं केंद्रीकरण के साथ संघ ये किसने कहा? तो ये आइवर जेनिंग्स ने कहा, ठीक है। अब सर ने बताया था जो परिसंघ है वो किसे कहते हैं, क्या होता है परिसंघ? सर ने एग्जाम्पल दिया था जो यूएसए है वो 4 जुलाई 1776 को जो ब्रिटेन है वहाँ उससे आज़ाद होता है, ठीक है। अमेरिका की क्रांति 1775 से लेकर 1783 तक चलती रही। अब हुआ क्या, 1777 में यूएसए में परिसंघ बना था। ये परिसंघ 1781 से 89 तक कार्य करता रहा। 1789 में ये परिसंघ खत्म हो जाता है, ठीक है। और 1789 में अमेरिका का संविधान बनता है। परिसंघ का मतलब होता है, नीचे जो एक लाइन लिखी है, परिसंघ सबसे कमजोर इकाई है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो कभी भी अलग हो सकते हैं। बहुत कमजोर इकाई होती है ये, ठीक है। फिर है संघ, इसको बोलते हैं फेडरेशन। ये क्या है? किसी भी संघ में राज्य संप्रभु होता है। संघ से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है। एक ट्रीटी साइन की होगी इनने और उस ट्रीटी को तोड़ा जाता है जब भी वो अलग होंगे। जैसे यूएसएसआर है, जो इसका एग्जाम्पल था यूएसआर, अब नहीं है यूएसएसआर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल सर ने ये दिया था कि जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1922 से 24 में और रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में होती है। तो 1991 में ये टूट गया, ठीक है। इनके बीच में कोई संधि थी 15 देशों के बीच में, वो संधि तोड़ने के बाद ही ये लोग अलग अलग हुए थे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उस टाइम के जो थे 1991 में जब ये टूटा था, मिखाइल गोर्बाचोव यहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल यूएसए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो 50 राज्य हैं वो भी तो हैं और उनकी खुद की अपनी एक संप्रभुता है, वो भी एक संधि के तहत जुड़े हुए हैं, ठीक है। 50 राज्य यूएसए के। फिर है संघ, यूनियन। एक संघ जो हमने ऊपर पढ़ा था, दूसरा संघ ये है यूनियन।
इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकता। इसमें हम अपनी खुद की सहमति से अलग नहीं हो सकते। इंडिया में जो भारत में 28 राज्य हैं, वो क्या अपनी सहमति से अलग हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि भारत एक यूनियन है। भारत कोई संघ या परिसंघ नहीं है, भारत एक यूनियन है। तो उस टाइम पर सर ने बताया था कि संघ के लिए बेस्ट वर्ड नहीं मिला था, इसको यूनियन बोल दिया गया था, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो सबसे अच्छा शब्द क्या है? भारत क्या है? राज्यों का एक समुच्चय है, एक यूनियन है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा है, इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। एग्जाम्पल में इंडिया लिखा है, भारत राज्यों का एक यूनियन अथवा समुच्चय है, ठीक है। यहाँ के जो राज्य हैं वो अलग अपनी सहमति से नहीं हो सकते। फिर है संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। ये भी एक संविधान का कार्य है, वो देश की सरकार का स्वरूप बताएगा कि देश में सरकार है वो कैसी है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम द्वारा है या फिर प्रेसिडेंशियल रूल द्वारा है। संसदनात्मक सरकार जो होती है, इसमें एक तरफ प्रेसिडेंट होता है जो राज्य का प्रमुख होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ पीएम होगा जो शासन का प्रमुख होगा। राज्य से यहाँ पे मतलब एक देश से है, ठीक है। फिर लिखा है अध्यक्ष, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें एक अध्यक्ष होगा। राज्य एवं शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा जो अध्यक्ष कहलाएगा, ठीक है। फिर है अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार जो होती है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें दोनों के लक्षण होते हैं। फिर है संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। संविधान का वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, या तो संविधान निर्मित होगा या विकसित होगा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा शासन प्रणाली के आधार पर, राजतंत्र हो सकता है, वहाँ पर लोकतंत्र हो सकता है, ठीक है। फिर है संशोधन के आधार पर, कठोर हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। संघ के आधार पर संघात्मक हो सकता है, एकात्मक हो सकता है। भारत क्वासी फेडरल देश है, यहाँ का जो संविधान है वो क्वासी फेडरल है ना। संकलन के आधार पर लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है, जिसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं। फिर है विभिन्न देशों में संविधान का स्वरूप कैसा है, ठीक है। अलिखित संविधान देखा जाए तो ब्रिटेन का है। 15 जून 1215 को इनका मैग्ना कार्टा आता है। राजा जॉन थे उस टाइम पर, स्टीफन लैंगिस्टन ने ये मैग्ना कार्टा जो है वो तैयार किया था। इसके अलावा अलिखित संविधान कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है, सऊदी अरेबिया का है, इजराइल का है, ठीक है। फिर है लिखित संविधान, यूएसए का लिखित संविधान है सबसे पुराना, 1789 में बनता है, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, इन सब का लिखित संविधान है और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। लिखित संविधान शब्दों के आधार पर सर ने बताया था, सबसे छोटा मोनाको का है जिसके संविधान में 3814 शब्द हैं, ठीक है। सबसे बड़ा भारत का है जिसके बारे में आगे लिखा हुआ है। अनुच्छेद के आधार पर जो छोटा संविधान होगा वो किसका है? वो यूएसए का है। इसमें आर्टिकल 7 ही है, लेकिन शब्द ज़्यादा हैं। शब्द कितने? 17,762 शब्द हैं। सबसे नया संविधान किसका है? क्यूबा का है, 2019 का। एशिया का सबसे पुराना जापान का है, 1889 में बना था। मिजी संविधान इसको बोलते हैं। भारतीय संविधान के जनक BR अम्बेडकर हैं और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में सर ने बात की है। तो आई होप आपको रिवीजन अच्छा लगा होगा और नोट्स आप बनाते जाइए, इसी प्रकार से नोट्स बनेंगे और अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।